आपके लिए, और एक नए प्रकार का अनुभव है, एक नए प्रकार का प्रयोग है कि शक्तियां सिद्ध के नाम पर जो छलावा हो रहा है या जो छलावा लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग जब अपनी शक्तियों का प्रमाण देंगे कि वास्तव में शक्ति का आगमन हुआ है, तब उस शक्ति की प्रामाणिकता जब सबके सामने सिद्ध हो जाएगी, तो यह अपने आप में एक बहुत ही सफलतम रिसर्च होगी हम सबकी विद्या के ऊपर। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए, ज़्यादा भाषणबाजी ना करते हुए, हम एक महाकाली के यंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसको आप कैमरे से जूम करके भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बना रहे हैं। 2 मिनट लेंगे हम आपका अपना के। देखिए आपके सामने ये एक प्लेन पेपर है, दोनों तरफ से प्लेन पेपर है, और इस प्लेन पेपर पर हम एक महाकाली के यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और एक महाकाली के यंत्र का निर्माण तो एक शक्ति के यंत्र का निर्माण है, जो अपने आप में आकृति ऊर्जावान होती है। प्रत्येक यंत्र में उस देवता का सूक्ष्म शरीर होता है और उसकी ऊर्जा होती है, और उस यंत्र को पूजन करने से वो देवता पुष्ट होते हैं, और उसके बाद में वो यंत्र असीमित और अत्यंत ही सुंदर आपको उसका कंप्यूटर अनुभव देंगे। देखिए आप सब देख पा रहे हैं कि यंत्र का निर्माण जो है वो 2 क्रम से विशेष करके होता है। अब इसको जुड़ कीजिए जरा जी। एक सृष्टि क्रम और एक संहार क्रम। तो सृष्टि क्रम और संहार क्रम को हम कैसे समझेंगे? तो सृष्टि क्रम का मतलब है कि जो अपने चारों ओर निर्माण, अपनी दुनिया का निर्माण कर रहा है, चारों ओर अपना फैलावा फैला रहा है। तो वो फैलावा क्या है? श्री यंत्र का या किसी भी यंत्र का विस्तार। तो जब एक बिंदु अपना केंद्र में अपनी शक्ति को प्रतिध्वनित करता है, तब यंत्र का निर्माण होता है। धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले नंबर बिंदु से षटकोण, षटकोण के बाद में 3 त्रिकोण जो कि अधोमुखी है, और ये 3 त्रिकोण ही त्रिपुरांबा है, त्रिपुर सुंदरी है, यही महाकाली है, यही कामाख्या है। देखिए कामाख्या या तंत्र में त्रिकोण का सबसे अधिक महत्व है। बिना त्रिकोण के कोई भी शक्ति यंत्र कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। और वो त्रिकोण क्या है? इस त्रिकोण को कहते हैं तांत्रिक त्रिकोण। और ये तांत्रिक त्रिकोण हमें कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ से आया? तो इसकी अगर जो हम बात करें तो इस ब्रह्मांड पर 3 स्थान है, शक्ति के 3 शक्ति पीठ है, जो ऐसे बिंदु पर सिचुएटेड है, यदि उनको मिला दिया जाएगा तो वो त्रिकोण की आकृति में स्थित हो जाएंगे। तो प्रथम शक्ति कोण जो है वो कौन सा है? कामाख्या नीलांचल पर्वत का। दूसरा शक्तिपीठ है नैमिषारण्य ललितांबा माता चक्र तीर्थ पर। और तीसरा जो शक्तिपीठ है वो है पूर्णागिरि अन्नपूर्णा माता। जब इन तीनों तांत्रिक स्थानों को हम मिलाते हैं तो जो त्रिकोण की आकृति बनती है उसको तांत्रिक त्रिकोण कहा गया है। और इस त्रिकोण के बिना कोई भी तंत्र कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और इसी तंत्र को, इसी कामाख्या को योनिपीठ कहते हैं। देखिए इसके बाद हम व्रत का निर्माण कर रहे हैं, और व्रत के निर्माण के बाद में अब इसमें अष्टदल पंखुड़ियों को निर्माण करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मन के अंदर ही हमने पहले नंबर व्रत के 2 भाग किए, 2 के 4 किए, 4 के 8 किए। मानसिक रूप से उसको हम डिवाइड करते चले गए, हमने पॉइंट लगा दिए। क्योंकि अगर जो हम सृष्टि क्रम में संहार कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो संहार क्रम का निर्माण हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो अंदर से बाहर की ओर निर्मित होता हुआ चला आ रहा है श्रीयंत्र या शक्ति का कोई भी यंत्र। तो सबसे पहले नंबर, अब यंत्र में जो पंखुड़ियां बनती है उनको पंखुड़ियों को बनाने की क्या दिशाएं हैं? तो सबसे पहली पंखुड़ी बनेगी पूर्व दिशा की। अब यहाँ पर वास्तु चल रहा है जो 10 दिशाओं की स्वामिनी है। तो सबसे पहले वो पूर्व में चला, पूर्व के बाद फिर राइट हैंड पे गया, तो ये साउथ का बना।
एक साथ में एक जैसी पंखुड़ियां नहीं बना रहे हैं, ना कि हमें केवल डिजाइन बनानी है। कि यंत्र बनाना तो यंत्र एक विज्ञान है, यंत्र एक कला है। इसके बाद में पश्चिम में बनाया, पश्चिम के बाद में हमने फिर उत्तर की पंखुड़ी को निर्मित किया। जब ये चारों दिशाएं बन गई तो अब चारों दिशाओं की चार उप दिशाएं, जिनको चार कोण कहा गया है, अब उनमें हम चलेंगे और उसी क्रम में चलेंगे। इस क्रम में अभी चल रहे हैं। इसी को कहा गया है आवरण पूजा। जिस प्रकार से यंत्र का निर्माण हुआ है उसी क्रम में उसकी पूजन का क्रम भी चलता है। तो जब हम यंत्र के निर्माण के साथ में यंत्र की पूजन की विधि को फॉलो करते हैं तब यंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। ये अग्निकोण, अग्निकोण के बाद में नैऋति कोण, नैऋति के बाद में वायव्य और वायव्य से ईशान कोण। ये आपका अष्टकवल कोण हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये महाकाली है तो इसके साथ में दो प्रकार की ऊर्जाएं बाह्य व्रत में चलेगी। एक व्रत और बनाया हमने, ये आप अपनी हाथों की कला से, साधना से इसको रोक सकते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। सभी की भाषा में सभी हुई लाइनें हमारी बनेगी। इसके बाद अब आती है हमारी भूपुर की। तो भूपुर जो होता है ये आधार होता है। यंत्र तो निर्मित हो गया लेकिन अभी ये यंत्र अधूरा है बिना भूपुर, क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा परिपथ है। ऊर्जा परिपथ का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक की प्लेट्स देखते हैं, इसमें डायोड, बहुत सारे क्या कहते हैं आपकी ये रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती है, आईसी वगैरह लगती है, तो उन प्लेटों के अंदर एक पीछे परिपथ दिया जाता है। इसमें 2 या 3 फेज की लाइनें चलती है। तो यहाँ पर ये 3 फेज की लाइन है, तो 3 रेखाएं चलेंगी यंत्र के अंदर। ये हमने इसका निर्माण कर लिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यंत्र का। जब ये बाहर ये पूरा सृष्टि का क्रम हो गया तो अब इसमें जब भूपुर आया तो हमें क्या करना है कि 1 2 3, यही प्रत्येक श्री यंत्र में हो या किसी भी यंत्र में ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाएं 3 अलग अलग फेस है। ये आपस में मैच नहीं होने चाहिए, आपस में मर्ज नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, वरना फॉल्ट हो जाएगा और वो यंत्र गलत दिशा में कार्य करेगा। उस प्रकार से हम एक कॉर्नर बना लिया हमने, सबसे पहले नंबर ईशान का, फिर हमने बनाया अग्निकोण का, देखिए यंत्र एक ऐसी कला है, एक ऐसी आकृति है जिसमें पूरा का पूरा गणित प्रयोग हो रहा है। पूरा गणित हमने क्यों बोला? क्योंकि इसमें रेखा विज्ञान, रेखा गणित, जिससे हमने इसकी आकृति का निर्माण किया। इसके बाद में इसमें कुछ न्यूमेरिक अंक भी लिखे जाते हैं, इसको अंक गणित कहते हैं। फिर इसके अंदर कुछ अक्षर भी लिखे जाते हैं जिनको बीज मंत्र कहते हैं। तो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, जब तीनों का समन्वय होता है तो जो गणित बदल देता है वो संसार की इक्वेशन बदलने की पावर रखती है यंत्र की ऊर्जा। इस प्रकार से देखिए ये चारों द्वार इसके निर्मित हो गए, इसको भूपुर कहते हैं। लेकिन अब हम इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो अभी इसमें ऊर्जा परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसको पूर्ण करने के लिए कनेक्ट कैसे करेंगे? तो एक रेखा दूसरी रेखा से जुड़ती हुई चली जाएगी।
अब क्रम हमारा वही रहेगा, पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। ये आपका भूपुर भी तैयार हो गया। अब ये आकृति के हिसाब से यंत्र पूर्ण बन चुका है, लेकिन अभी इसकी सामग्रियां पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अंक नहीं है और इसमें बीज नहीं है। तो या तो हम अंक से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वही चीज हम इसको बीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम साधक हैं तो हमें अंक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अंकों की साधना नहीं की होगी। हमने ज्यादातर मंत्रों पर काम किया होगा, तो मंत्र ही हमारे लिए कार्य करेंगे। तो मंत्र काम करेंगे तो क्या मतलब हुआ कि हमें वर्णमाला, जो इसको लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि, लेकिन जो यंत्रों में प्रयोग होती है वो देवनागरी लिपि प्रयोग नहीं होती। देवनागरी लिपि हम लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं, अ आ इ उ ए ए ओ अंग आ करके, लेकिन जब हम यंत्रों में भरते हैं तो प्रत्येक बीज के ऊपर, प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी हुई देखी होगी आपने। तो अब ये बना बीज, और ये बिंदी क्या है? ये बिंदी है उस यंत्र के स्वर में परिवर्तन। इसको कहते हैं भूत लिपि। क्या कहते हैं? भूत लिपि। भूत लिपि इसको क्यों कहा गया है? आपने देखा होगा कि जब सामान्य व्यक्ति बोलता है तो कंठ से बोलता है, उसकी आवाज में कोई झंझनाहट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। वो कैसे कह रहा है? राम, मां भी शब्द आया और रा भी आया। लेकिन जब हमने इसको बीज मंत्र बनाया तो रा के ऊपर जब डंडा लगाया और उसमें बिंदी बनाई तो क्या बोला? राम। तो ये भी राम हो गया, लेकिन ये बीज मंत्र बना और वो नाम बना। शब्द में और बीज मंत्र में यही अंतर है उस बिंदी का। बिंदी ही शक्ति का स्रोत है, बिंदु ही श्री यंत्र का या किसी भी यंत्र का मूल बिंदु है, जहां से शक्ति का संचालन संपूर्ण ब्रह्मांड पे हो रहा है। वही केंद्र है, यही एटॉमिक पावर है। और बिंदु से ही नाद बनता है और नाद से ही वाइब्रेशन बनता है, और वाइब्रेशन ही देवी शक्तियों का आकर्षण का मूल कारण होता है। अब देखिए, जब हमने इस यंत्र को बनाया काली के पैटर्न में, काली के यंत्र के अनुसार, तो अब हमें काली के ही बीज मंत्र का इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर काली का बीज मंत्र हमने क्रीम लिया और इसको भरने का जो स्टार्टिंग की वो भी कैसे की? इसी तरीके से पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में। और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे यंत्र के लेखन में, कि जो पंखुड़ी जिधर के घूमती जा रही है, हमारे बीज मंत्र की डायरेक्शन केंद्र की तरफ ही रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बीज मंत्र हमने नीचे की ओर ऐसे करके ही लिख दिया। हमें यंत्र घुमा लेना चाहिए लिखने के लिए, ये ध्यान रखना है। तो हमने पहले चारों दिशाओं में लिखा और चारों कोणों में लिख दिया। और मूल बिंदु पर भी इसमें हमने क्रीम बीज मंत्र लिख दिया। अब ये हमारा बीज मंत्र से युक्त यंत्र बन गया, लेकिन अभी इसका भूपुर खाली है। तो भूपुर में जो प्रथम द्वार है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के द्वारपाल कौन है? तो भगवान गणेश। गम बीज मंत्र हमने उनका यहाँ पर लिख दिया। ये प्रत्येक यंत्र में हम फॉलो कर सकते हैं। भूपुर का कोई भी यंत्र हम निर्माण कर रहे हैं वैदिक, तो उसमें हम इसको जो 10 दिशाओं के स्वामी 10 दिक्पाल है, इंद्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि लम इंद्राय नमः, उस तरीके से, लेकिन वो बहुत गूढ़ हो जाएगा। हम सरल बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम द्वार के द्वार जो पाल है वो कौन है? गणेश है।
और जो दक्षिण दिशा यहाँ के स्वामी जो है वो भैरव है, यानी क्षेत्रपाल है। जो पश्चिम दिशा के स्वामी है वो योगिनी शक्तियां हैं। जो 64 योगिनियां हैं वो पश्चिम दिशा में निवास करती है। और जो यक्ष है, जो सोमेश्वर है, जो कुबेर है, वो उत्तर दिशा के स्वामी है, तो यक्ष। तो इस प्रकार से चारों द्वारों के स्वामी, उनके बीज मंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये मंत्र हमने यंत्र निर्माण कर लिया है। अब एक लोग आइए जरा, अब हम दिनेश जी से आग्रह कर रहे हैं कि वह अपने ऑरा स्कैनर से इस यंत्र की ऑरा को एक बार रीड करें कि इसके अंदर क्या ऊर्जा है। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं कि इस यंत्र की ऊर्जा को दिनेश जी अपने ऑरा स्कैनर से नापने जा रहे हैं आप सबके समक्ष। कोई बात नहीं। सबसे पहले नंबर इन्होंने, क्योंकि ये काली की शक्ति है, लोग काली के नाम पर बड़ा घबराते हैं, बड़ा डरते हैं, कि इसलिए पहले नंबर नेगेटिव का सैंपल इसके अंदर डाला गया कि काली कहीं नेगेटिव शक्तियों में तो नहीं आती है, नकारात्मक ऊर्जा के रूप में तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं काली को। चलिए देखिए, क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको मिली? नहीं मिली है। अभी 10 सेकंड और रखूंगा, क्योंकि इसका टाइमिंग 30 सेकंड का होता है। किसी भी चीज को चेक करने के लिए 30 सेकंड में अगर वो मूवमेंट हो जाता है तो यस है। ज्यादा देर रखने हैं, इसके लिए आगे रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। नेगेटिव नहीं है। ठीक है, देखिए। हेलो, मैंने चेक किया नेगेटिव सैंपल डाल करके, और ये यूनिवर्सल स्कैनर ने ये कंफर्म किया कि इसमें कोई नकारात्मक शक्ति अभी नहीं है। अब इसी ऊर्जा को हम अपने स्कैनर से एक बार करके दिखाते हैं। इस यंत्र की नकारात्मक ऊर्जा बताइए। ये स्कैनर नहीं खुला, इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी 0 है। दोनों स्केलर का सेम आंसर आ रहा है। दोनों ही स्केलर मेथड अलग अलग हो सकते हैं, काम करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों के सेम होंगे। अब हम इसी को इस यंत्र की पॉजिटिव एनर्जी बताइए। तो अभी इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी विद्यमान नहीं है, यानी कि शून्य है। शून्य का मतलब केवल एक ड्राइंग है, केवल एक कलाकार चित्र का नमूना है, केवल नक्शा है केवल। अब हम इसमें एक बार दिनेश जी से कह रहे हैं कि वो भी इसकी पॉजिटिविटी से करके देखें अपने स्कैनर से। क्योंकि जब हम एक ही चीज को अलग अलग ऊर्जा के स्तरों पर चेक करेंगे, बहुत बारीकी में, बहुत गहन में जाकर के तंत्र को चेक करेंगे, तब तंत्र समझ में आएगा। तंत्र कोई ऐसा नहीं है कि हमने केवल ऊपर ऊपर से समझ लिया। हमने तंत्र के नाम से जो हवा बना रखा है, जो तंत्र के नाम से लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है ना। अभी ये कोरा कागज की तरह ही केवल एक डिजाइन मात्र है। चलिए, अब हम इस पर आवाहन करते हैं उस शक्ति का। तो उससे पहले हम ये एक चीज देखिए कि इसमें कोई शक्ति है, यहाँ पर कोई शक्ति इसमें दिखा रही है आपको? नाम ले सकते हैं आप किसी शक्ति का? कोई भी शक्ति है तो आप अपना मूवमेंट दिखाइए। कोई भी ये शक्ति ना पॉजिटिव है ना। अभी बिल्कुल शून्य है ये यंत्र। अब हम इसमें आवाहन करके आपको शक्ति का लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि अब देखिए कि अब ये स्कैनर क्या बता रहे हैं आपको, ये मशीनें क्या बता रही हैं। तो यंत्र को एक्टिवेट कैसे करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है। तो यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमने यंत्र को लिया और यंत्र को लेकर के अपने अंगुष्ठ को, अपने अंगूठे को, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ गणमान्य हेमंत श्रीवास्तव जी थे, क्या समय यहाँ पर उपस्थित है, वो अंगूठे देख करके भाग्य बताए। तो हो सकता है कि वो अपने व्यस्त हो आगे। तो इस प्रकार से अंगूठे के अंदर जो पावर है, जो थंब की पावर है, वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हमने इसके केंद्र बिंदु पर अपना अंगूठा लगाया,
हम अपने मेन कागजों में क्या लगाते हैं? अंगूठा। तो अंगूठे की पावर को पहचानिए। हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो भी अंगूठा ही दिखा करके अप्रिशिएट करते हैं, और जब हम किसी को डिमोटिवेट करते हैं तो भी अंगूठा दिखा करके ही करते हैं। तो ये अंगूठे की पावर से हमने अपने मंत्र की ऊर्जा को जोड़ा, और एक एक पंखुड़ी पर हमने जिस क्रम से बनाया है अपने मध्यमा उंगली को स्पर्श कराते चले गए, और उस बीज मंत्र का जाप मानसिक रूप से करते गए, जिस बीज मंत्र को हमने इसके अंदर भरा। आप अपने घर पर भी कोई भी छोटा मोटा यंत्र भी बना सकते हैं भोज पत्र के ऊपर अष्टकन से लिख करके, और इस विधि से अगर ये सूक्ष्म विधि है और बहुत अति सरल विधि है, तुरंत आपको रिजल्ट के लिए ये फास्ट आपके जो यजमान होंगे, आपके जो भी आपके कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, उनको बना के तुरंत दे सकते हैं। किसी पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये कार्यशाला का यही मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। एक मिनट दीजिए ना, हो गया ना पूरा। एनर्जी देखनी है ना अभी मंत्र के बाद। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम श्री कालिकाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री कालिकाभ्यां नमः। श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। जब हमने उनको मानसिक रूप से यहाँ पर आवाहित किया, मानसिक रूप से हमने उनको यहाँ स्थापन दिया, और मानसिक रूप से ही उनका हमने पूजन किया। अब आप इस यंत्र की एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले नंबर तो नेगेटिव एनर्जी को देखेंगे कि उस शक्ति के आगमन से कहीं कोई नेगेटिविटी तो उसके साथ में नहीं आ रही है। शक्ति आई भी है या नहीं है। जैसा मशीन खुल गई है, पॉजिटिव एनर्जी कंफर्म माँ कालिका की आ चुकी है इसमें, और ये पूरा मेरा स्कैनर 360 डिग्री पे खुलने जा रहा है। इस साइंस की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज आज होने जा रही है। एप्लाइड साइंस के अंदर इससे बढ़िया प्रत्यक्ष उदाहरण पूरे वर्ल्ड में आपको लाइव नहीं मिलेगा। अब देखिए, अभी इन्होंने शक्ति को दिखाया, लेकिन हम इसको जस्टिफाई कैसे करें कि ये काली ही है, क्योंकि इनके कहने को हम नहीं मान सकते। हमने काली का आह्वान किया तो काली ही आए, ऐसा ना हो कि ललितांबा आ जाए इसमें, ऐसा ना हो कहीं उसमें धूमावती आ जाए इसमें, है ना। तो अब हम उसके लिए यस और नो के मेथड से इसको चलेंगे। क्या इस यंत्र के अंदर दक्षिण काली की ऊर्जा है? आप दूसरा नाम लेके बोलिए। क्या इस यंत्र के अंदर बगलामुखी की ऊर्जा है? क्या इस यंत्र के अंदर ललितांबा देवी की ऊर्जा है? क्या इस यंत्र के अंदर शमशान काली की ऊर्जा है? क्या इस यंत्र के अंदर प्रतिग्रह काली की ऊर्जा है? नहीं बोला ना। लेकिन आप देखिए इस यंत्र में आप एक कर रही ओम ह्रीं नमः कृष्णवाससे शतसहस्रेन्द्रिये सहस्रवदने महाबले अपराजिते प्रतिंग्रे पर कर्म पर सैन विध्वंसनी पर मंत्रोत साधनी सर्वभूत दमनी सर्वदेवान बंद बंद सर्व विद्यांत छिंद छिंद छोवय छोवय पर यंत्राणि स्फोटय स्फोटय सर्व श्रृंखला त्रोटय त्रोटय ज्वलत ज्वाला जीवे कराल वदने प्रत्यंगिरे ह्रीं ओम नमः स्वाहा। अब देखिए इसमें कि अब इसमें और कौन सी शक्ति का आह्वान हुआ है। इस यंत्र के अंदर क्या दक्षिण काली की ऊर्जा है? नहीं है। क्या इस यंत्र के अंदर शमशान काली की ऊर्जा है? नहीं है। क्या इस यंत्र के अंदर प्रतिग्रह काली की ऊर्जा है?
देखिए अपने आप इसको रीड कर लेगा। और प्रतिंद्रा काली का आवाहन हुआ या नहीं हुआ उसको बताएगा। क्या प्रतिंद्रा काली की ऊर्जा इस यंत्र के अंदर आवाहित हो चुकी है? और जो आवाहित हो चुकी है तो बताइए। ओम ह्रीं नमः पृष्ठवास से सहस्रेंद्री सहस्रवदने महाबले अपराजिते प्रतिंद्रे परकर्म विध्वंसरी। अब ये यंत्र चाहिए सर्वभूत गम्मी सर्वदेवान बंधु बंधु सर्वविद्यान सच्चिद क्षोभय क्षोभय पर्यंतानि स्फोटय स्फोटय सर्वसंक्लष्ट त्रोटय त्रोटय जलज्ज्वाला विकराल वदने प्रतिंद्रे ह्रीं ओम नमः स्वाहा। देखिए अब इस यंत्र की ऊर्जा से इस पूरे हॉल की एनर्जी को, ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देगा। ये ऐसी पावर होगी। तो ये वास्तु के दोष और आपके तंत्र मंत्र की ऊर्जा को भी नष्ट कर रहा है जो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जाएं होगी। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। ये सारा हॉल ऐसे लग रहा है कि पूरा पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छा। और अब ताकि सब आपको देख सके और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो हम सुन सकेंगे। ये पूरा हमारे हाथ में